तमिलनाडु में स्टैलिन और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चुनाव जिताने के बाद प्रशांत किशोर ने तय किया है कि वो अब खुद चुनावी राजनीति में उतरेंगे। करीब 4 साल पहले के बाद पीके अपने पुराने काम पर वापस लौट आए हैं, उस काम पर जिसने प्रशांत किशोर को पीके बना दिया था और जिसकी बदौलत पीके ने न सिर्फ दौलत और शोहरत कमाई बल्कि अपनी खुद की पार्टी भी बनाई, जिसे नाम दिया जन स्वराज। वो कहावत है ना कि होम करते ही हाथ जल गए, तो प्रशांत किशोर के साथ भी वही हुआ। पार्टी बनाने के साथ ही पीके ने बिहार के उपचुनाव में प्रत्याशी उतार दिए, वो भी एक नहीं बल्कि 4 और चारों ही चुनाव हार गए। अब जब बिहार में चुनाव 1 साल से भी कम का वक्त बचा है तो प्रशांत किशोर अपने पुराने काम के साथ बिहार से निकलकर तमिलनाडु पहुंच गए हैं, जहां उनके नए दोस्त फिल्म स्टार से नेता बने थलापति विजय। सवाल है आखिर पीके की बिहार की राजनीति से निकलकर तमिलनाडु क्यों जाना पड़ा? आखिर जो प्रशांत किशोर अपने पुराने काम यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट वाले काम से संन्यास ले चुके थे, उसे वापस क्यों शुरू करना पड़ा? और आखिर जब पीके फिर से अपने पुराने काम पर वापस लौट आए तो बिहार में बनाई गई उनकी पार्टी जन स्वराज का भविष्य क्या होगा? तमिलनाडु में स्टैलिन और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चुनाव जिताने के बाद प्रशांत किशोर ने तय किया था कि अब वो खुद चुनावी राजनीति में उतरेंगे, तो उन्होंने अपने पुराने काम यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी वाले काम से तौबा कर ली, संन्यास ले लिया और निकल गए बिहार में पदयात्रा पर। गांव-गांव घूमे, शहर घूमे, हजारों लाखों लोगों से मिले, करीब 2 साल तक चलते ही रहे और आखिरकार महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च की और उसे नाम दिया जन स्वराज। इस पार्टी के बनाने के दौरान ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए थे, कहा कि वो बिहार को बदल कर रहेंगे। इस बदलाव की शुरुआत के लिए पीके ने विधानसभा चुनाव का इंतजार नहीं किया बल्कि पार्टी की बनाने के साथ ही ऐलान कर दिया कि वो बिहार में होने जा रहे 4 उपचुनावों में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। उपचुनाव के नतीजे आए तो पीके के सभी 4 उम्मीदवार चुनाव हार गए, लेकिन पीके ने तब तक कहा कि पहली बार है और हमारी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा है, विधानसभा के चुनाव में ये अच्छा होगा। इसके बाद पीके फिर से अपने काम में लग रहे हैं, अपनी पार्टी के काम में लग रहे हैं, बिहार चुनाव की तैयारियां करते रहे, लेकिन अचानक से वो 27 फरवरी को तमिलनाडु पहुंच गए। उस मंच पर पहुंच गए जो मंच फिल्म स्टार से अभिनेता बने थलपति विजय ने तैयार करवाया था और अपनी खुद की पार्टी बना ली थी। इस मंच पर ही पीके ने कहा कि वो 4 साल के बाद अपने काम पर वापस लौट रहे हैं और वो अपने भाई विजय के लिए जरिए तमिलनाडु में नेतृत्व परिवर्तन के लिए लौटे हैं। लेकिन सवाल है कि क्यों? पीके की भी पार्टी जन स्वराज नहीं है और थलापति विजय की पार्टी टीवीके यानी कि तमिलगावेत्री कज़गम भी नहीं है, तो पीके अपनी पार्टी पर होने वाली मेहनत को बांटकर विजय की टीवीके के साथ भी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्या इसकी वजह पीके को अपने पुराने काम से होने वाली आमदनी है जिसका इस्तेमाल वो इस चुनाव में अपनी पार्टी के लिए करेंगे, या फिर 2 साल की पदयात्रा और करीब 6 महीनों की पुरानी पार्टी बनाने के बीच पीके को ये समझ आ गया कि बिहार की राजनीति में नए सिरे से दखल देना उतना भी आसान नहीं है जितना उन्हें पहले लगा था। अब सच चाहे जो हो, लेकिन इतना तो तय है कि पीके ना तो बिहार की राजनीति से पूरी तरह से दूर हो पा रहे और ना ही बिहार की राजनीति में पूरी तरह बेवस्त, क्योंकि अगर उनका मकसद सिर्फ बिहार होता तो वो ना तो तमिलनाडु जाते और ना ही विजय की पार्टी वीके के विशेष सलाहकार बनते। बिहार में राजनीति के लिए पैसा जरूरी है और वो पैसा पीके को राजनीति करने से नहीं, काम करने से मिलेगा। शायद यही वजह है कि पीके ने अपना पुराना काम फिर से शुरू कर दिया है। पीके का इस साल काम जिस तरह का स्ट्राइक रेट रहा उसे देखते हुए और भी राज्यों के और पार्टियों के लोग पीके के संपर्क में दिख रहे हैं और पीके भी उनके मंच पर जाकर उन्हें अपना दोस्त, अपना भाई बताते दिखे। कोई हैरत नहीं होगी, आखिर मामला पैसों का जो है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक दर्शन न्यूज।